जी आज 16वीं असम्बली का इफ्तिताई सेशन था और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी और डिप्टी स्पीकर भी। इनसे ये पूछेंगे कि आज जो माहौल था, क्या इस असम्बली ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और माजी की तारीख दोहराई जा रही है। जी मुर्जा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े अफसोस की बात है कि अपने सियासी मफाद को पाकिस्तान के मफाद पर तरजीह दी जाए और अपनी अना की खातर इस वक्त जो मुल्क क्राइसिस में हो उसको मज़ीद मुश्किलात में डाला जाए। और ये PTI का और इमरान खान के जो पैरोकार हम कह सकते हैं, तो सियासी कारकुन नहीं पैरोकार कह सकते हैं। ये इनका पूरा इम्तियाज़ रहा है कि उन्होंने पहले भी जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाने पे था और उनकी वजह से था, तो दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मन जब ये बात कर रहे थे, इजराइल कह रहा था, भारत कह रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो उस वक्त उसकी तस्दीक, उसकी सर्टिफिकेशन एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहा था। ये मुल्क से गद्दारी नहीं है तो और क्या, ये मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं है तो और क्या। तो ये इन लोगों के लिए पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। इनको सिर्फ अपनी अना और अपनी जीत से मतलब है। वो एक एजेंडे के तहत आए हैं और इस मुल्क को जो आखिरी उनका अरबा है डिफ़ॉल्ट से, तो वो दोचार न कर सके, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट ने, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने उनके सारे जो गुनाह अपने गले लिए, सारी कौम को नाराज़ किया, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में कल फिर IMF को खत लिखा गया है। देखिए, बुनियादी तौर पे इस वक्त जो इकॉनमी की पोजीशन है, IMF के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, इसमें दूसरी राय नहीं। जब तक सारी सियासी क़यादत बैठेगी नहीं, क्या आपको पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं है? हाँ, अगर हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं है तो आज सियासी क़यादत बैठे, कौम फैसला करे कि हम इंडिजिनस मीशत को चलाएंगे, जो हमारे वसाइल हैं उस पर पाकिस्तान को आगे लेके आज कौम फैसला करे तो मुल्क चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। लेकिन हमें फाके करने पड़ेंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मरात सबको छोड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ एक तरफ रख के आपको पाकिस्तान के मफाद के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। और जिन कौमों ने डिफ़ॉल्ट किया उनकी इकानमी स्टेबल होते हुए 10-10 साल लगे हैं और उनकी जो सप्लाई लाइन्स थी मुख्तलिफ, आप आज अद्वियात की बात कर लें, आज ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की बात कर लें, आप ऑयल और गैस की बात कर लें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात कर लें। हम अगर आज इस पोजीशन में चले जाते हैं तो मुल्क एक माह भी चलना मुश्किल है। बिल्कुल सही सर, आप कस्टोडियन तो ये फैसला कर, ये फैसला देखें करें, फिर कौम ने फैसला दे दिया, कौम ने फैसला दे दिया। अब सियासी कुव्वत को चाहिए कि वो एक पेज पे इकट्ठे होके पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस हैं उनके हवाले से कौम को रिलीफ दें। अब इस ऐवान से पूरी दुनिया ने आज देखा, दुनिया के यहाँ सफ़ीर थे, दुनिया पूरी इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, जो रवैया था यहाँ पे मुंतखब मेंबरान असम्बली का, क्या वो इन हालात का तकाजा करता है कि कौमी असम्बली से ऐवान से ये मैसेज जाए दुनिया के पाकिस्तान की सियासत जो है या सियासतदान है वो एक पेज पे नहीं। कल एक नई तारीख भी रकम हुई है सर, आप भी कस्टोडियन ऑफ हाउस रहे हैं। KP असम्बली के अंदर कल जो कुछ एक खातून रुकन के साथ हुआ, स्पीकर के किरदार को बिलखुसूस आप कैसे देखें? लेकिन स्पीकर का बिल्कुल जानबदाराना और इंतहाई गैर मुनासिब जो है आप कह सकते हैं किरदार था। उन्होंने अपने जो दहशतगर्द तर्ज के जो सियासी कारकुन थे उनको वहाँ हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की नहीं हज़ारों की तादाद में वो अंदर लाए और उन्होंने मेंबरान असम्बली की तज़ीक़ की, उनकी बेइज्जती की और ख़वातीन को भी नहीं बख्शा, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की रवायत के ख़िलाफ़। मैं आज फिर आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने कल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सर्टिफिकेशन दे रहे थे, जिनके मिनिस्टर जो फाइनेंस है सूबे के, उन्होंने एक जो फॉर्मेलिटी थी IMF के मुआहदे के तहत कि सूबे अपने अपने जो साल के आखिर में वाजिबात हैं उसकी गारंटी देते हैं, वो एक ख़त तक नहीं लिखा। आज वो ख़त लिख रहे हैं IMF को, उनके लोग अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को तस्लीम न किया जाए। इस जमहूरी निज़ाम को तबाह करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकते, ये दुश्मन है और इनका एजेंडा है कि मुल्क में सियासी खाना जंगी हो और ये अपने अज़ाइम में इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। ये मैं तो समझता हूँ वो बेवकूफ़ कारकुन है जो पाकिस्तान के मफाद पे एक ऐसे शख्स की मिलाना चाहिए, हमें बिल्कुल मिलाना चाहिए। सारी सियासी क़यादत को एक पेज पे बैठना चाहिए और
मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। सियासी इंतशार से इस वक्त बचने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को जो मुस्तकबिल में चैलेंजेस हैं इकॉनमी के, उनसे निकाल के अवाम को 1.5-2 साल के अंदर रिलीफ दिया जाए। ये एक ही तरीका है इसमें। बहुत शुक्रिया सर।